बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साथ। दोस्तों, पेडागोजी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त लेक्चर आपके लिए लाया हूं। लेक्चर रिलेटेड है टीचिंग मेथड से। इस लेक्चर के अंदर हम टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। टीचिंग मेथड्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा मेथड राइट होता है, आज के इस लेक्चर का हिस्सा है। तो आपने मिस नहीं करना, गौर से देखना है और पॉइंट्स को नोट करना है ताकि आपको फायदा हो। अक्सर औकात टीचिंग मेथड्स के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि टीचिंग मेथड्स असल में क्या चीज हैं। देखिए, टीचिंग मेथड्स आर द स्ट्रेटजीज टीचर्स यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, कौन यूज करता है? टीचर्स। टीचर्स इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है, जो स्ट्रेटजीज यूज करता है, उनको टीचिंग मेथड्स कहते हैं। एंड फैसिलिटेट लर्निंग, तो ये स्ट्रेटजीज लर्निंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। तो इसका ये डेफिनेशन है, आपको आई थिंक यहाँ पर समझ आ चुका है हमारे साथ। टीचिंग मेथड्स वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक उस्ताद यूज करता है या अपनाता है, किस मकसद के लिए? लर्निंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस की अच्छी डिलीवरी के लिए। ठीक हो गया, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, चूजिंग द राइट मेथड इंक्रीजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट। यहाँ पर इस वर्ड को गौर से देखें, इसको सीखें। इंक्रीज अगर हम लाना चाहें किस चीज में? स्टूडेंट एंगेजमेंट में, तो हमने राइट मेथड की सिलेक्शन करनी होगी। हमने एक अच्छा टीचिंग मेथड एडॉप्ट करना होगा ताकि बच्चा जो है वो एंगेज रहे, वो तवज्जो दे लेसन्स को। ठीक हो गया, इस चीज को नोट कर ले। एंड इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। एक अच्छा टीचिंग मेथड जो होता है वो लर्निंग आउटकम्स, जिसको हम अक्सर औकात SLOs डिफाइन करते हैं, SLOs कहते हैं, यानी लर्निंग आउटकम्स, उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए एक राइट मेथड जो होता है टीचिंग का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अच्छा, इस कोड को ज़रा पढ़ लें। टीचिंग इज़ नॉट अबाउट ट्रांसफरिंग नॉलेज। टीचिंग ये नहीं है कि आप दूसरों को नॉलेज की ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नॉलेज ट्रांसफ़र का नाम टीचिंग हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। और एक बात और अपने साथ नोट कर लें कि टीचिंग के लिए किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक हकीकत है। बट क्रिएटिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर द प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर एक बात है प्रोडक्शन की, दूसरा है कंस्ट्रक्शन की। नॉलेज की कंस्ट्रक्शन और नॉलेज की प्रोडक्शन, इसके लिए जो हम पॉसिबिलिटीज यानी इम्कानात पैदा करते हैं, वो असल में टीचिंग कहलाया जाता है। ठीक हो गया। सो ये कोट बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अक्सर हम ये समझते हैं टीचिंग ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे को नॉलेज ट्रांसफर करे। हालांकि टीचिंग जो है वो है प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। उस बंदे के लिए उस बंदे को इतना काबिल बनाना, इतना लायक बनाना कि वो अपने अंदर नॉलेज उसके अंदर है, वो उसको पहचान ले, ये टीचिंग है। ठीक हो गया, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अच्छा, अब हम जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। देखिए, एक हमारे साथ होता है टीचर और दूसरा हमारे साथ होता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पर आपकी ये मैंने लिखा है लेक्चर मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर द टीचर डिलीवर्स कंटेंट वर्बली। इस चीज को आपने नोट करना है, वर्बली वो कंटेंट को डिलीवर करता है। कौन? टीचर। वाइल स्टूडेंट्स लिसन एंड टेक नोट्स। स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं या नोट्स हासिल करते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं और शायद आप अपने साथ नोट्स भी बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक हो गया। लेक्चर मेथड में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, स्टूडेंट यहाँ पर पैसिव होता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। स्टूडेंट पैसिव होता है और टीचर एक्टिव होता है। टीचर क्या करता है? कंटेंट को यानी लेसन्स को या आप करिकुलम को समझ ले, वो वर्बली उसको डिलीवर करता है। ठीक हो गया। लेक्चर्स वर्बली वो डिलीवर करता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। दूसरा मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? कोई काम आप प्रैक्टिकली उसके सामने करके दिखाते हैं। यहाँ पर पढ़ें, द टीचर शोज हाउ समथिंग इज डन। कोई काम कैसे हो रहा है या कैसे हुआ या कैसे होता है। टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को
सही तरह से समझाने के लिए आप उनके सामने कोई चीज़ करके दिखाते हैं, उनको शो करवाते हैं, ठीक है। इस मेथड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम बच्चों को असल में हकीकत में दिखाते हैं कि कोई चीज़ कैसे है या कैसे बना है या कोई काम कैसे हुआ है। इससे बच्चा अच्छी तरह से समझ जाता है। यहाँ पर एनहेंस अंडरस्टैंडिंग का वर्ड है, वो बच्चा असल में सही तरह से समझ जाता है जब उसके सामने चीज़ों को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लें, आप बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलता है, तो आप बच्चों के सामने पानी गर्म करें, उनको दिखाएं, वो उबल जाएगा। वो बच्चे सही से समझ जाएंगे कि भाई टेम्परेचर से क्या होता है या हीट करने से क्या होता है। तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आई थिंक आप लोगों को इसका भी समझ आ चुका है, कंफ्यूजन कोई नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं? एफिशिएंट फॉर कवरिंग लार्ज कंटेंट क्विकली। यहाँ पर वर्ड है लार्ज कंटेंट, बहुत बड़ा कोर्स है, उसको जल्दी जल्दी एक टीचर कवर कर लेता है जब टीचर एक्टिव हो। लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट हमारे साथ पैसिव होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर फोकस कहाँ पर जा रहा है? फोकस जा रहा है टीचर के ऊपर, तो यहाँ टीचर ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसका फायदा ये है कि हम बहुत बड़े कोर्स को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर या कंट्रोल क्लासरूम के अंदर जल्द जल्द डिलीवर करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। एफिशिएंट है कवरिंग के लिए, किस चीज़ के लिए? लार्ज कंटेंट के लिए। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इसकी ये है, स्टूडेंट में बिकम पैसिव एंड लेस इन्वॉल्व इन लर्निंग। जब स्टूडेंट पैसिव हो गया तो कमी आएगी। यहाँ पर टीचर के ऊपर फोकस है, ठीक है। इन मेथड्स को ओवरकम करने के लिए फर्दर मेथड्स को अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर से मुराद हमारा क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। ठीक हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा मेथड है? डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज, एक दूसरे के साथ वो आइडियाज शेयर करते हैं या टीचर के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। डिस्कशन मेथड के अंदर ये होता है, क्या करते हैं? शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, अपने ख्यालात, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, गाइडेड बाय द टीचर। टीचर ने एक लेक्चर डिलीवर किया, टीचर ने उनको कोई पॉइंट्स दिए, कुछ उनके सामने रखा, अब स्टूडेंट उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बैठ जाते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, Q&A होता है। तो वो एक दूसरे के साथ उसके ऊपर शेयरिंग करते हैं, किस चीज़ की? आइडियाज़ की और ओपिनियंस की। तो इस मेथड को बोलते हैं डिस्कशन मेथड। आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। दूसरा मेथड है ग्रुप वर्क कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ ये सारे जो मेथड्स हैं यहाँ पर ये लर्नर सेंटर्ड हैं। यहाँ पर फोकस कहाँ पर जा रहा है? लर्नर की तरफ, स्टूडेंट की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रुप वर्क कोऑपरेटिव लर्निंग क्या चीज़ है? यहाँ पर स्टूडेंट्स कोलैबोरेट टू कंप्लीट टास्क्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पर वही बात कि स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और उनको जो टास्क मिलता है या जो प्रॉब्लम मिलता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इस मेथड को बोलते हैं ग्रुप वर्क या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। एक दूसरा मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर अक्सर MCQs आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट्स एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशन टू रियल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। एक टीचर ने उनको कोई रियल प्रॉब्लम दिया या फिर कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम उनके सामने रखा, स्टूडेंट उसको एनालाइज करते हैं। फोकस कहाँ पर जा रहा है? अगेन स्टूडेंट के ऊपर ही फोकस जा रहा है, इसलिए ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। और इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट क्या करते हैं? जो रियल या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम उनके सामने रख दी जाती है उसके लिए सोल्यूशन तलाश करते हैं, हल निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप मैथमेटिक्स की एग्जांपल ले ले। कोई क्वेश्चन है, टीचर एक क्वेश्चन उनको समझाता है, बाकी उनको कहता है कि बाकी इसी मेथड के ऊपर है, आप सॉल्व कर लो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। ये मेथड कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अच्छा, ऊपर जो 3 मेथड्स डिस्कस किए हमने, इसके एडवांटेजेस क्या हैं?
देखें, इनकरेजेस एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग से क्या मतलब है, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होता है और लर्निंग कौन करता है, स्टूडेंट लर्निंग करता है। सो एक्टिव लर्निंग यहाँ पर इनकरेज होती है। यहाँ पर दूसरा हमें फायदा क्या मिल रहा है, टीम वर्क या ग्रुप वर्क का फायदा हमें मिलता है। बच्चे ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करते हैं, ओपिनियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी हो जाती है। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का असल फायदा यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी तरह से उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। इसके नुकसानात क्या हैं, मे बी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू मैनेज इन लार्ज क्लासेस। अब एक बहुत बड़ा क्लास है और आपने वहाँ पर डिस्कशन मेथड एडॉप्ट कर लिया, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उनका टाइम लगेगा। ठीक हो गया। सो लार्ज क्लासेस के अंदर इन मेथड्स को अरेंज करना या मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, अब जाते हैं और कंटेंट फोकस्ड या फिर इंटरेक्टिव मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स लर्न कंटेंट स्टेप बाय स्टेप एट देयर ओन पेस यूजिंग मटेरियल्स। उनको मटेरियल्स मिल जाते हैं, कंटेंट वो लर्न करते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो जाते हैं और अपने ही स्टाइल से, देयर ओन पेस, ठीक है, वो अपने ही स्टाइल से वो कंटेंट को लेकर समझते हैं मटेरियल्स के थ्रू। तो यहाँ पर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस उनके सामने प्रोग्राम हो जाती हैं और स्टूडेंट अपने ही स्टाइल से जो जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू कंटेंट को लर्न करते हैं। तो ये मेथड हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, टेक्स्ट बुक मेथड कौन सा है, लर्निंग इज गाइडेड स्ट्रिक्टली बाय द टेक्स्ट बुक कंटेंट एंड सीक्वेंस। बस आपने सिर्फ किताब को फॉलो करना है, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर आप एक वर्ड को याद रखें, जब टेक्स्ट बुक मेथड आता है तो यहाँ पर रट्टलाइजेशन भी आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ बुक के ऊपर उसकी फोकस होती है। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज हो जाती है। सो टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, यहाँ पर लर्निंग जो होती है वो हम देते हैं किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, स्ट्रिक्टली बाय द टेक्स्ट बुक। बस बच्चे ने किताब को फॉलो करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंटेंट है उसको उसने फॉलो करना है और सीक्वेंस में जाना है। तो ये टेक्स्ट बुक का मेथड कहलाता है, या टेक्स्ट बुक मेथड इस मेथड को कहते हैं, इस टीचिंग मेथड को कहते हैं। मल्टीमीडिया यूज, इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के सामने वीडियोस, एनिमेशंस एंड विजुअल्स मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड क्लियर। ये सबसे एडवांस स्टाइल है टीचिंग का। इसमें वीडियोस भी होती है, इसमें एनिमेशंस के थ्रू भी हम बच्चों को समझाते हैं, विजुअल्स हम उनको दिखाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कंटेंट की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एंगेजिंग क्लासरूम बन जाती है, स्टूडेंट एंगेज हो जाते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त मेथड है, इस चीज़ को नोट कर ले। अगर कहीं पर आ गया कि इसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो मल्टीमीडिया का वर्ड आपने याद रखना है। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम क्या होती है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्लिप क्लासरूम को आज सीख लें। स्टूडेंट्स स्टडी कंटेंट एट होम एंड एंगेज इन एक्टिविटीज इन क्लास। बच्चे यहाँ पर फ्लिप क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या होता है, बच्चे घर से तैयारी करके आते हैं। पढ़ता कहाँ पर है, बच्चा घर पर पढ़ता है और फिर क्लासरूम के अंदर आकर वो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो फ्लिप क्लासरूम का मतलब उल्टा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेक्चर क्लास के अंदर देते हैं, बच्चा घर जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, एक्टिविटीज जो हम उसको देते हैं वो परफॉर्म करता है। यहाँ पर उल्टा है, फ्लिप क्लासरूम के अंदर बच्चा घर से पढ़ के आता है और फिर एक्टिविटीज क्लास के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये फ्लिप क्लासरूम का जो डेफिनेशन है आपने याद रखना है। अब जाते हैं और ये देखते हैं कि पॉपुलर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा लेक्चर मेथड, ये यूजफुल है फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंटेंट एंड समराइजिंग लेसन्स, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है तो उसका काम ये होता है कि वो कंटेंट को जल्दी जल्दी कवर कर लेता है और उसके अंदर अगर कोई नया चीज़ है तो वो भी बच्चों के सामने रख देता है। और यहाँ पर टीचर क्या करता है, वो लेसन्स की समराइजेशन भी करता है।
तो ये एक पॉपुलर मेथड है। अच्छा, डिस्कशन मेथड क्या है? डिस्कशन मेथड जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आइडियाज की, नॉलेज की शेयरिंग करते हैं, प्रोमोट्स स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। यहाँ पर अगेन वो कोलैबोरेशन का वर्ड आ जाता है, वो ग्रुपिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, किस चीज की? अपने ओपिनियंस की, अपने आइडियाज की। तो ये डिस्कशन मेथड है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है? यहाँ पर स्टूडेंट लर्न बाय प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पर साइंस के जो प्रोजेक्ट्स बच्चों को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, वो मेथड असल में होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। या आपको क्लासरूम के अंदर जो असाइनमेंट मिल जाती है कि यार ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? किस चीज़ में? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर ये काम होता है। स्टूडेंट पहले लर्न करते हैं, किसके जरिए? प्लानिंग के जरिए, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को। यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट्स एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड कंडक्ट रिसर्च टू लर्न। टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस दिए, वो उस चीज को एक्सप्लोर करता है, या किसी चीज के हवाले से बच्चे के जहन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके लिए वो रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, और फिर उस चीज को वो अच्छी तरह से सीख जाता है। तो ये किस मेथड में होता है? ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर हो जाता है। ये वाला देख लें, रोल प्ले एंड सिमुलेशन, खाका जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स की तरफ हम चले जाते हैं। बच्चा जो टॉपिक सीखना चाहता है उसको वो रोल प्ले के थ्रू या सिमुलेशन के थ्रू हम समझाते हैं। सो यहाँ पर होता क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशंस इन अ कंट्रोल सेटिंग। यहाँ पर खाका बनाने के लिए कंट्रोल सेटिंग आ जाती है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है? बच्चा उन कैरेक्टर्स को अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप ज़कात की अहमियत के लिए या ज़कात के का जो टॉपिक है उसको समझाने के लिए बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि यार आप लोगों ने एक खाका बनाना है, एक बच्चा ज़कात देगा, दूसरा बच्चा ज़कात लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? एक बच्चा ज़कात लेने वाला, दूसरा बच्चा ज़कात देने वाले का करेक्टर करता है। तो यहाँ पर रोल प्ले का वर्ड इस वजह से यूज हुआ है। ठीक है, उनके सामने खाका हो जाता है, खाका बन जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। अच्छा, राइट मेथड हम कब एडॉप्ट करेंगे, या कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर हमने राइट मेथड एडॉप्ट करना है, या फिर राइट मेथड की सिलेक्शन के लिए हमने किन किन चीज़ों को नोट करना है? सबसे पहले एज ग्रुप, दूसरा है सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, उसके बाद है क्लासरूम साइज, इसको भी देखना है हमने, फिर है रिसोर्सेज, और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन सारे पॉइंट्स को देखकर हमने फिर कोई अच्छा टीचिंग मेथड एडॉप्ट करना है। एज ग्रुप, यंगर स्टूडेंट्स नीड मोर इंटरेक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। ठीक हो गया, जो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मटेरियल या एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स एडॉप्ट करने होते हैं। सब्जेक्ट कंटेंट को देख लें, एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कंटेंट में रिक्वायर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जो हम थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस यानी लेक्चर मेथड के थ्रू ही डिलीवर कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ाने के लिए हम लेक्चर मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्लासरूम साइज को हमने देखना है। लार्ज क्लासेस में लिमिट यूज ऑफ सम लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस, जैसे हमने पढ़ा कि अगर वो डिस्कशन मेथड की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो लार्ज क्लासेस के लिए हमने देखना है कि कौन सा मेथड अच्छा है, और मेरे ख्याल में यहाँ पर लार्ज क्लासेस के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है मल्टीमीडिया का यूज़। उनके सामने चीज़ों को करके दिखाएं, उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, उनको पिक्चर्स के ऊपर दिखाएं। ठीक है, तो वो अच्छी तरह से सारे स्टूडेंट्स कम टाइम के अंदर देखकर सीख जाएंगे। अच्छा, रिसोर्सेज को भी देखना है हमने। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स अफेक्ट्स मेथड चॉइस। अब हमने देखना है हमारे साथ मल्टीमीडिया है भी या नहीं है। अगर मल्टीमीडिया नहीं है तो हम अपने मेथड को मल्टीमीडिया की तरफ नहीं लेके जा सकते। हमने अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स को भी अपने जहन में रखना है। ठीक हो गया, मटेरियल्स को भी देखना है हमने। अगर हम उनको ये बताते हैं कि हर एक बच्चा चार्ट के ऊपर ड्राइंग करे, ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारे साथ चार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, मटेरियल हमारे साथ है या नहीं है, मार्कर्स हमारे साथ है या नहीं है। सो रिसोर्सेज को भी हमने अपने जहन के अंदर लाजमी रखना है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखना है। द मेथड शुड अलाइन विद द गोल्स ऑफ द लेसन। जो भी टीचिंग मेथड हम एडॉप्ट करना चाहें, ठीक है, हमने
ये चीज़ लाजमी देखनी है कि वो मेथड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, SLOs के साथ अलाइन करता है या नहीं। अगर अलाइन करता है तो ठीक है, अगर अलाइन नहीं करता हमने उसको बिल्कुल भी नहीं एडॉप्ट करना। अच्छा, टीचिंग के अंदर आजकल मॉडर्न जो ट्रेंड्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ब्लेंडेड लर्निंग, उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग और उसके बाद है AI टूल्स का यूज़। ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर अक्सर MCQs आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर कंबाइन ऑनलाइन एंड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है। ब्लेंडेड के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं और स्टूडेंट्स फेस टू फेस आकर भी क्लासेस लेते हैं। सो ये ब्लेंडेड लर्निंग है, ठीक हो गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन। उनको हम प्रोजेक्ट देते हैं, वो उसी टाइम पर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको लर्न करते हैं और अपनी रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक हो गया। सो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अच्छा, AI टूल्स लाइक चैट GPT, आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चैट GPT को बाकायदा तौर पर पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न ट्रेंड है। किस चीज के अंदर? टीचिंग के अंदर। हेल्प विद पर्सनलाइज लर्निंग एंड लेसन प्लानिंग। अगर मैं कहूं कि चैट GPT खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक मॉडर्न ट्रेंड है टीचिंग के अंदर। बस कंक्लूजन को यहाँ पर इसको तो बिल्कुल भूल जाएं, मैं जो बताऊं वो इस लेक्चर का कंक्लूजन है। आपने टीचिंग मेथड सीख ली, टीचिंग मेथड्स के ऊपर आप MCQs रेडी कर लें। टीचिंग मेथड्स के अंदर आप देख लें कौन सा मेथड कब एडॉप्ट करना चाहिए। टीचिंग मेथड्स के अंदर आप देख लें कि कौन सा मेथड किससे रिलेट करता है, कौन सा मेथड कहाँ पर अच्छा यूज हो सकता है। ये चीज़ें देख लें और इनके ऊपर MCQs रेडी कर लें। अगर आपको कोई मसला हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।